तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीती और एक्साइटेड टू सी हर टुनाइट अगेन। और वो यहाँ नहीं आ पाई, पता नहीं शायद से उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। रुबीना और अभिनव की लाइफ बनाई है, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि मुझे अगर लगता है कि मेरे बाद अगर कोई जीतना चाहिए था वहाँ पे तो रुबीना ही। अरे यार प्लीज़, उस बेचारी लगातार इतना ज़्यादा कठिन टाइम से गुजरी, तब तो फेस नहीं था कलर्स का। देखो ये सब अलग बहुत ही अजीब बातें होती हैं। हाय, मैं हूँ राखी सावंत एंड यू आर वाचिंग फीफा फूड्स। कीप वाचिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी फिक्स विनर, क्योंकि आई थिंक राहुल वैद्य ने भी बहुत जान लड़ाई। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा है और किसी पसंदीदा गाने को रिक्रिएट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या कुछ रिस्पॉन्स? फर्स्टली थैंक यू, इतना प्यार से आपने इंट्रोड्यूस किया एंड मेरे गाने को इतना अप्रिशिएट किया। इट रियली मीन्स अ लॉट एंड जैसा आपने कहा, इट टेक्स अ बिट ऑफ गट्स टू रिक्रिएट सच अ क्लासिक सॉन्ग, बट आई एम ग्लैड पीपल आर लविंग इट एंड I'm very happy that they've received it this well because it features me as an actor also. So I was very nervous about it, but people loved it, so I'm happy. बहुत बढ़िया लगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। उन्होंने रिक्रिएट किया तो बहुत अच्छे से किया है। उनकी आवाज़ तो ऑब्वियसली आई एम फैन ऑफ हिज वॉइस एंड ऑफ कोर्स हिम नाउ। तो बहुत खुशी हुई गाना सुन के, गाना देख के बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये भी कमेंट आ रहे हैं कि जब गाने में जान है तो उनके दिमाग में कौन सा निक्की और नहीं ऐसा नहीं है, मतलब गाना बहुत प्यारा है। वो वैसा सब लोग को हाँ, वो मूड ही ऐसा है ना कि उसको थोड़ा सा सैड रहना है, तो वो उसके कैरेक्टर में था। it's a painfully romantic Yeah, song. yeah. It's a painful romantic Yes. number, so there's a lot of pathos in it. And उस कारण से लोग ऐसा associate कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं Nikki is in my head, but But what? but the song is it's good, यार. I mean, people are like, shoo, people are liking it, so I'm happy. हाँ, और क्या? अरे चुप. हाँ. I'm very glad. I've been wanting to meet Rakhi since a while, but Rakhi अपने mom के साथ busy है. Auntie is not well, so she's been busy. But I'm very glad she hosted this today because काफ़ी लोगों को मिलने का वापस मौका भी मिला and you know राखी से भी मिलने का मौका मिला, so I'm very happy. हाँ, आज मिल ही रहे हम लोग, आज मिलने वाले हैं हम लोग। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीती और एक्साइटेड टू सी हर टुनाइट अगेन। और वो यहाँ नहीं आ पाई, पता नहीं शायद से उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो That's absolute rubbish. Let me just say that. Yeah. नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कलर्स की फेस तो फिर अली भी था, जैस्मिन भी थी, बट वो नहीं विनर बने ना। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल फैंस जिन्होंने इतना सपोर्ट, इतना प्यार किया है। उनके हिसाब से द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थी रुबीना एंड शी हैज़ बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस मैनी ईयर्स। तो इतने फैंस हो गए उनके एंड मे द बेस्ट पर्सन विन, हम यही कहते हैं। तो आई थिंक सो उनके मतलब हम सबके फैंस ने और उनके भी फैंस ने उनको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है। तो वो बस वैसे ही जीती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कलर्स का फेस है इसीलिए जिता दिया। क्योंकि जब जैस्मिन एलिमिनेट हुई थी तो सलमान सर ने डायरेक्टली कहा था कि ये कलर्स की फेस है, फिर भी कम वोटों के कारण वो एलिमिनेट हो जाती है। तो आई थिंक सो इट्स नथिंग स्क्रिप्टेड, वैसा कुछ नहीं है। बस फैन बेस है, फैंस है बाहर जो आपको लाइक कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। देखिए, ये भी बात चल रहा है आप दोनों की जो घर के अंदर नोक-झोंक होती थी। हाँ। और रूठना सबसे हाँ। ज़्यादा फेवरेट पार्ट था। हाँ है, अच्छा। में कुछ ऐसी म्यूजिक वीडियो में हमें देखने को नहीं, झगड़े तो नहीं देखने मिलेंगे अभी बाहर। झगड़े हाँ, म्यूजिक वीडियो हाँ definitely, yeah. देखने मिलेंगे, ऑफ कोर्स देखने मिलेंगे। जो लोगों को हमारे चीज़ें पसंद आती थी, ऑब्वियसली हम वही दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दीजिए जाते-जाते। She is debuting. आप अपने डेब्यू के बारे में बोलो। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे को पता थोड़ी ना है यार। I don't know what you're doing. I just heard about your film का details right now. Don't make faces. Yeah. हाँ, ठीक है। Don't make faces, no. तो आई मे ऑल्सो डू अ रियलिटी शो। आई एम ऑल्सो डूइंग माई बॉलीवुड डेब्यू। तो स्टे ट्यून्ड।
I'm doing. I'm also debuting in Bollywood, but as a singer this year, hopefully. And thank you. And हो गया फिर तो मैं बेहोश हो जाऊंगा पहले रिकॉर्डिंग के टाइम ही बिकॉज सलमान सर के लिए गाने का मौका मिलेगा तो इट विल बी अ ड्रीम फॉर मी दैट कम्स ट्रू एंड आई एम रियली होपिंग टू वर्क विद सलमान सर he's called me so that is in the cards and I'm in talks with Bollywood music producers, composers and directors for Bollywood के गाने and singles भी कर रहा हूँ मैं and काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ so let's see how it goes. फैंस तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप दोनों को फिर से देखने के लिए काम करते हुए जाते जाते फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे I think you only I'll say just you say say no. well you speak well साथ में No यार। नहीं गड़बड़ झगड़ा हो जाएगा फिर अरे कुछ भी आप लोगों ने हमें इतना प्यार किया है, हमको शो में इतना पसंद किया, हम चाहते हैं आप हमें बाहर भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहे। हमारे तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार या बिंदु जी आपका स्वागत है फीफा क्रूज में हाँ जी बोलो जी फीफा फूल आप लोगों ने बिग बॉस में बड़ा आतंक मचा के रखा है। जी पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब आप कनेक्शन बन के गए थे तो आप पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे राखी ने बोला कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है सलमान खान ने भी यही कहा तो इस पर क्या कहना चाहेंगे नहीं देखिए मेरा मिशन बड़ा क्लियर था मेरे दिमाग में मुझे पता था मुझे क्या करना है और मुझे पता था राखी कहाँ स्टैंड करती हैं तो मैं श्योर था कि राखी ये शो जीत नहीं सकती और वोटों के हिसाब से भी मुझे लगता था 4th और 5th में राखी और निकी हैं। बाकी 3 आगे लग रहे थे। निकी ने अली को कैसे हराया वो मेरे लिए भी एक शॉकर है जो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा, लेकिन निकी को भी बहुत प्यार मिला है, राखी को भी बहुत प्यार मिला है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आई थिंक रुबीना और राहुल के पास ये लोग नहीं जा सकते थे, तो वो समझाने के लिए मैं अंदर प्यार से गया था कि राखी तूने ये शो में बहुत जान डाल दी, दिल जीत सबका दिल जीता है। तो आई थिंक राखी ने जितना दिल जीता बिग बॉस 14 में और किसी ने नहीं जीता। तो अगर आपने वो मिशन पूरा कर लिया है तो इसके बाद आपको और क्या चाहिए, सिर्फ एक बैग। तो मैंने उसे समझाया था बैग पक्का उठाना, तो उसने बोला भी है कि वो पेटी, भाई ने बोला पेटी उठाना, पेटी उठाना, उसने उठाई, थैंक गॉड उसने उठाई। नहीं उठाती तो अभी शायद ये पार्टी की जगह मैं उसको डांट रहा होता, लेकिन उसने उठाई है तो आई एम प्राउड ऑफ हर। अच्छा ये जो एक हुआ था विनर्स की प्राइज में से प्राइज मनी 15 लाख या 14 लाख समथिंग यूज़ करना, वो आपको डिसीजन सही लगा था ना? देखो आपको समझना पड़ेगा, उस वीक राखी अगेन लोएस्ट वोट्स के आसपास थी, तो अगर वो बाहर चले जाती तो बहुत दुख होता कि राखी बाहर चले गई। इसीलिए उसमें मैं इंटरफेयर नहीं किया था। मैं बोला ये मैं काम कर नहीं सकता, मैं तो बोलूँगा कि डिपॉजिट कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू लास्ट डे तक बाहर जाएगी। लेकिन अगर तू बाहर चले गई तो फिर तू मुझे पार्टी में मिलेगी, ए भाई बर्बाद कर दिया, ये वो कर बोलेगी मुझे। तो तू जो करना है कर ले, डेवो तू संभाल इसको। और डेवो ने वो संभाला और राखी ने वो श्रेड किया। अगले दिन बिग बॉस ने गाना बजाया, और बिग बॉस के गानों का भी एक बहुत महत्व होता है जो सुनते हम। तो उनने वो गाना बनाया कि भैया तुम लोग मेहनत करोगे तो पैसा वापस आ जाएगा। तो मैंने राखी को बोला राखी के पैसे वापस आने का चांस है, और वाकई आ गए। अगले जो 14 लाख हैं वही मिले, ना कि बेचारी इसके विनर के रुबीना के पैसों में से और कटे। तो आई थिंक दैट्स फेयर, बिग बॉस ने भी सही किया है, सीजन राखी ने हिट किया है, 14 लाख भी उससे ही मिलने चाहिए थे। अच्छा रुबीना डिजर्विंग विनर है आपको लगती है? एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ बाहर ये भी चल रहा है बात कि फिक्स्ड विनर है, कलर्स का फेस है, सारी ये चीज़ें, इस पर क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी फिक्स विनर, क्योंकि आई थिंक राहुल वैद्य ने भी बहुत जान लड़ाई, बाहर पूरी दुनिया ने उसे जिताने के लिए भी बहुत जान लड़ाई। हमारे जो सिड हार्ट्स हैं, बहुत एक बड़ी गैंग है हमारी, वो आधे बढ़ चुके थे दोनों साइडों पे, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे वो दोनों के लिए। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कभी बिग बॉस में हो सकता है कि कोई फिक्स विनर हो। मुझे लगता है स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था जैस्मिन जीतेगी, तो यानी ये बिग बॉस है, जैस्मिन के कुछ कलर्स ऐसे बाहर आए जो बिग बॉस के विनर के नहीं होते, वो भूलती नहीं थी चीज़ों को, बाकी सब परफेक्ट थी। तो एक भी ऐसी गलती आपको बिग बॉस का खिताब जीतने से बना करती है। राहुल भी आई थिंक छोड़ के चले गए, वही मुझे लगता है उनका मेन रीज़न था, वरना राहुल भी रुबीना के आसपास होते। ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि रुबीना की अगर बात की जाए, राहुल की बात की जाए और जैस्मिन, इन तीनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। हमने एंड देखा कि एंड में राहुल और रुबीना अच्छे दोस्त बन गए, पर जैस्मिन की अगर बात की जाए लोग बाहर ये करें कि कभी अपने अंदर एक ग्रजेस को हटाकर एक दोस्त। आई थिंक जैस्मिन अभी भूल चुकी हैं सब कुछ। वो जब जा रही थी हमारे साथ अंदर, तो मैंने देखा कि बहुत उसके दिमाग में चीज़ें हैं। मैं उसे समझाया कि फैमिली वीक में जा रहे हैं, जैस्मिन भूल जा। फिर अली ने भी उसे समझाया, हम सब ने समझाया। आई थिंक अभी जैस्मिन भूल चुकी हैं, एंड बिग बॉस अभी ख़त्म हो चुका है। आई डोंट थिंक किसी कोई भी उनमें से याद रखेगा, बिकॉज अली एंड रुबीना के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक सो वो ज़िंदगी में कभी टूटेंगे। तो आई थिंक जैस्मिन उसकी वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं, ननद वनद बनने वाली है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट में ये है रियूनियन हो रहा है बिग बॉस
एक्साइटमेंट? भाई ऑलवेज जब मैं बिग बॉस वालों से मिलता हूँ मुझे बड़ी बड़ी खुशी मिलती है, और राखी से मिलने में तो अलग ही मज़ा है। तो उसको जब भी मिलते हैं वो फुल ऑफ लाइफ होती है। मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी बहन के लिए उससे, तो आई थिंक इट विल बी फन। अभी जाते हैं अंदर, क्या हंगामा कर रही है देखते हैं। वो अभी भी आज भी एंटरटेन ही करेगी, क्योंकि चाहे उसकी मम से मिल के आ रही हो जो अनवेल है, राखी राखी है और इकलौती राखी। अरे फीफा फूज, हेलो, हाउ आर यू? मैंने अच्छा किया स्टैंड लिया स्ट्रांगली, बाहर निकाल के एक वीडियो भी निकाला था, चेकआउट करना उसे विद प्रूफ्स। तो क्या होता है ना कि मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर कोई आपको गलत बोलता है तो उसको उसकी गलती सबके सामने लाकर दिखाओ, वरना आधे लोग इसलिए उनको बिलीव करने लगेंगे क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो, कुछ कहते नहीं हो, आपको शांति पसंद है। शांति इज़ नॉट रियली कूल दीज डेज, यू हैव टू गिव अशांति टू पीपल हु गिव यू अशांति। यार मैं नहीं आता फिनालेज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वक्त है किसी और से उनके हिस्से की लाइमलाइट लेना या कुछ करना। बिकॉज क्या है ना कि मैं गेम को छोड़ के गया हूँ अपने मर्ज़ी से, जो कार्ड नहीं यूज़ किया है मैंने। अब फिनाले में आकर लोग बात करें उसकी चीज़ों की, वो फिनाले वॉज अबाउट राहुल, इट वॉज अबाउट रुबीना, एंड इट शुड बी अबाउट देम, एंड आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस फॉर देम, एंड आई थिंक उनकी नियर डियर वंस शुड बी देयर। We are always praying for them and cheering them up as much as we can. अरे यार प्लीज़, उस बेचारी लगातार इतना ज़्यादा कठिन टाइम से गुजरी, तब तो फेस नहीं था कलर्स का। देखो ये सब अलग बहुत ही अजीब बातें होती हैं। शी हैज़ वन, राहुल हैज़ ऑल्सो कम सेकेंड, एंड लेट मी टेल यू, मैं हमेशा बोलता हूँ आप अगर टॉप 5 में पहुँच गए हो तो आप सब विनर्स हो, बिकॉज उसके बाद आपके हाथ में है क्या। वोटिंग हो रही है, किसी ने ज़्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, वोटिंग्स के भी पता नहीं क्या क्या होता है। सो आई जस्ट फील दैट प्लीज़ डोंट टेक अवे फ्रॉम एनी वन हु हैज़ सर्वाइव्ड, हु हैज़ रीच्ड द फिनाले। दे you know, I've done this show a couple of times now, and I can tell you it's an interestingly introspecting journey of a person. अगर आप उसे फेक बोल दोगे by the end of it ना, you're taking away not just that, you're taking away a lot more from the person. Don't do that. Not good. मैं बता रहा हूँ, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, वो गलती हो रखी है लोगों को। सब थे मास्टरमाइंड, हर किसी को अपना अपना खिचड़ी बनानी थी तो बनाते रहते थे, खाते रहते थे। वेरी गुड। यार मैं बताऊँ ना, इस सीज़न में हर कोई मास्टरमाइंड था, हर कोई दिमाग चला रहा था। दिल और दिमाग का बैलेंस होता है मास्टरमाइंड, वो ज़रूरी है। दिमाग चलाना चालाकी होती है, समझदारी नहीं होती है। I love you, I really do, and I am grateful that you guys love me and you do the things that you do for me. I can't even express it. You fight for me when I'm not there. You look after things for me. Lost souls, yeah. नैना जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। पहला तो रीयूनियन कैसा लगा आपको? मुझे बहुत बढ़िया लगा। रीयूनियन करने का आप लोगों ने मौका ही का दिया मुझे, मैं तब से अब बैठी हुई हूँ। मिलने तो मुझे भरत मिला, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी ऑल आर इनवाइटेड हियर एंड वी आर हियर, एंड क्योंकि इतना मौका तो मुझे अंदर मिला नहीं, और ना ही मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स जो मेरे बाद आए थे उनसे मिलने का मौका मिला। सो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। वो कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा हंसता है और हंसाता है उसके ही दिल में बहुत सारे गम होते हैं। तो आई थिंक राखी इज़ अ डेफिनेशन ऑफ दैट, कि वो इमेजिन अपनी मॉम को छोड़ के उस घर में लोगों को हंसा रही थी, उनको एंटरटेन कर रही थी, और ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और शी हैज़ प्रूव्ड दैट बीइंग एन आर्टिस्ट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अगर लोगों को लगता है हमारी इंडस्ट्री में कि अरे मेकअप करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इधर उधर घूम के हम लोग ये करते हैं, तो नहीं, हमारी प्रॉब्लम्स घर पे बहुत सारी होती हैं, हमारी चीज़ें बहुत सारी अलग चल रही होती है, पर उनको अपने इस चेहरे पे ना लाके हम आप लोगों को एंटरटेन करते। तो आई थिंक एवरीबडी शुड सपोर्ट हर मदर, एंड एवरीबडी शुड नॉट वो कहते हैं ना कि एक्टर्स लोगों को थोड़ा इज्जत ज़्यादा दे दिया करो, क्योंकि उन लोगों की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा गम होते हैं। तो हाँ, मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि मुझे अगर लगता है कि मेरे बाद अगर कोई जीतना चाहिए था वहाँ पे तो रुबीना ही।
तो पर रूबीना जीत गई तो मैं बहुत खुश थी इस बार। बाहर की कोई बात नहीं, करना लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, कोई बात नहीं। जो जिसे जीतना था वो जीत चुका है, जिसको ट्रॉफी मिलनी थी वो मिल चुकी है, जिसके अकाउंट में पैसे आने थे आ चुके हैं। अब दुनिया कुछ भी बोले ना उसे कोई फ़र्क पड़ेगा ना शो वालों को सोच। अब मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि उस दिन भी उनके इंटरव्यूज़ आप लोगों ने उन्हें सुबह 7 बजे तक घेर के रखा हुआ था, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। तो अब मैं जा रही हूँ और हाँ जा रही हूँ मैं। तो पाइपलाइन में मेरे हैं 2-3 प्रोजेक्ट, वेब सीरीज़ है और क्या कहते हैं, और बाकी जो चीज़ है वो मैं बता नहीं सकती बिकॉज रूल्स होते हैं कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो आई रियली वांट द मेकर्स टू डिस्क्लोज इट एंड यू विल गेट इट सून। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने शो नहीं देखा, तो मुझे उनकी दोस्ती के बारे में पता नहीं है ज़्यादा। तो मुझे मेरी दोस्ती के बारे में पता है कि किससे क्या कितनी हो रही है, तो बस उसके बारे में पूछा जाए। दूसरों के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या घर से बाहर निकलना उनका जो था भारी पड़ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो घर से बीच में बाहर निकले थे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए कुछ चीज़ भारी हो सकता है या भारी नहीं हो सकता। इट्स जस्ट जिसकी किस्मत में जितना उसको उतना ही मिलता है। और मैं अब तक गई हूँ, तक गई मैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ हैं एंटरटेनमेंट के किंग यानी कि राहुल महाजन। राहुल जी, आपका स्वागत है फीफा फूज। थैंक यू सो मच। पहला तो क्वेश्चन मेरा यही है कि कनेक्शन बन के गए, चैलेंजर बन के गए, तो कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल अगर मैं बात करूं बिग बॉस 14 का? चैलेंजर बन के गया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरुआती कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एडजस्ट में टाइम लग गया, तब तक मैं मूड में नहीं आ पाया था। आई कुड नॉट गिव माई बेस्ट। मगर जब कनेक्शन में गया तो बहुत एनर्जी के साथ गया था। मैंने आपने देखा एक ही दिन था, 7 दिन क्वारंटीन किए और एक दिन में गया। बहुत दुख हुआ मुझे कनेक्शन में बाहर आते वक्त। सो बट आई रियली एन्जॉयड। इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला। मैंने 3 सीज़न बिग बॉस के किए, सीज़न 2, सीज़न 8, सीज़न 14। यहाँ के जो घर के सदस्य थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे प्यार और मेरी केयर सबसे ज़्यादा की है। ये भी जानना चाहूँगी मैं कि जब अभिनव एविक्ट हो गए तो कितना शॉकिंग था, क्योंकि आप साथ में थे, कितना शॉकिंग था आपके लिए ये? मुझे बहुत दुख हुआ अभिनव एविक्ट हुआ। 2 कारण थे। एक तो मुझे भी उसके साथ घर जाना था, क्योंकि मैं सोचा कि एक हफ्ता मज़े करूंगा, अभिनव और रूबीना के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। उसका मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज वो घर वो चीज़ वापस होगी नहीं मेरे साथ। अभिनव तो 125 दिन रह लिया, 130 दिन रह लिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं बिग बॉस का घर और साथ में रहने के लिए, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ही बिग बॉस में हुई है। तो मुझे उसका बहुत दुख हुआ कि अभी मैं रूबी अभिनव में हम लोग तीनों वो बीन बैग पे नहीं बैठेंगे, हम बातें नहीं करेंगे। वो जो मिस करा वो कहीं भी फुलफिल नहीं हो सकता। बहुत दुख हुआ और अभिनव का जाना भी मुझे दुख हुआ। फाइनली अगर मैं बात करूँ, विनर बन चुकी हैं रूबीना दिलैक, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाहर बातें चल रही हैं कि कलर्स का फेस हैं और फिक्स्ड विनर हैं, तो इस सारी बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? या कोई फिक्स विनर होता है क्या? मैंने ट्वीट भी किया था एक बार, अगर कलर का फिक्स विनर है तो बाकी लोगों को वोट ही मत करो ना। तो रूबीना पहले दिन से वहाँ थी, वो अकेली अपने व्यक्तित्व को लेकर चल रही थी। उनका व्यक्तित्व बदला नहीं, भले वो झगड़ती थी, रोती थी, हंसती थी, बहुत हंसती थी। पहले बात है वो जो दिखाने का बहुत फ़नी है वो, मगर उनका व्यक्तित्व बड़ा स्ट्रांग था, उनका साहित्य बहुत अच्छा था, उनकी वाणी में सरस्वती थी, ये सारे गुण उनमें थे। तो जितने लोग उनके और उनके अगर उनके मापदंड से तो रूबीना विनर बननी ही थी और जो बनी। अब ये है कि रीयूनियन चाहते हैं आपका अभिनव और रूबीना, कब आपकी पौड़ी कब होगी? अब पार्टी ज़रूर होगी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसका अपडेट आज डालूंगा कब होगी पार्टी। तो जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस के फैंस, रूबीना के फैंस, आपके फैंस? बिग बॉस के फैंस को बहुत धन्यवाद। आप जितने बिग बॉस के जो हार्डकोर फैंस हैं मैंने देखे देश भर में, सालों से बिग बॉस देखते हैं, सीज़न 1 से देखते हैं लोग आज भी है, जो एक दिन भी बिग बॉस छोड़ते नहीं हैं। रियली हैट्स ऑफ टू यू। आपके वजह से बिग बॉस है, बिग बॉस की वजह से आपने। और जाते जाते एक और क्वेश्चन राखी सावंत को लेकर। हाँ, क्या कुछ? राखी सावंत की अगर मैं बात करूं, घर के अंदर भी उन्होंने एंटरटेन किया और बाहर जिस तरीके से अपने मम्मी का ध्यान रख रही हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रीयूनियन कितना एंजॉय कर रहे हैं? रीयूनियन है, ये पार्टी नहीं है। दोपहर का समय हम लोग चाय कॉफ़ी या कुछ पी रहे होंगे, मगर इस वक्त जब उनकी माँ बीमार है, सब कुछ है, ट्रॉफ़ी जीती नहीं मगर ट्रॉफ़ी का केक बना के लेके आई। वो असली कलाकार है जो खुशी से यहाँ खुशियाँ बांट रही है। मेरी भले मतभेद है राखी के साथ, वो मनभेद नहीं है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोनाली जी, आपका एक बार थैंक यू। पहला सवाल तो मेरा यही है, राखी सावंत के लिए आई हैं आप, ये रीयूनियन जो है कितना आपने एंजॉय किया? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और राखी बहुत अच्छे दिल की है। आज राखी ने ही सबको इकट्ठा किया फिर से, तो अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। जिस तरीके से पूरे घर में एंटरटेन किया और बाहर आके जब हम ख्याल रख रहे हैं, क्या कहना चाहिए इसके? बिल्कुल राखी तो उसका बिंदास नेचर और एक संघर्षशील महिला की जो एक मतलब इमेज उनकी बनी हुई है, वाकई में ही उनका जीवन का जो सफ़र रहा और आज की तारीख में भी जो वो अच्छा कर रही है अपनी फैमिली के लिए। मदर का भी फ़र्ज़ होता है कि बच्चों का वो अपने माता पिता के ध्यान रखे, वो फ़र्ज़ भी निभा रही है और अपना काम भी बखूबी कर रही है। तो अच्छा है, राखी जैसे लोग होने चाहिए। बिल्कुल आपने देखा होगा कि फ़िनाले पे अभिनव जी से मेरी काफ़ी बातचीत हुई और रुबीना जी तो बिज़ी रही पत्रकार साथियों के बीच में, तो रुबीना जी से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और मैंने वहाँ भी, मैं जब घर से निकली थी तो बोल के आई थी कि घर की बातें घर में रहेगी, लेकिन जब मैं मीडिया से रूबरू हुई तो वो घर की बातें बतानी आवश्यक थी। बताया ज़रूर, जो चीज़ें हुई थी, मनमुटाव कोई नहीं है, जो था वो वहीं छूट गया। सब दोस्त हैं बाहर और हमारा क्या बंट रहा है, कौन सी ज़मीन जायदाद बंट रही है, सब अच्छे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दोस्ती है और अच्छा है, बड़ा शार्प माइंड रखती है, अच्छे दिल से खेली हैं तभी वो विनर बनी है। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। जैसे आपने अपने बेटे का जो भी नाम निकाल दिया, जासमीन को लेकर भी सब यही कह रहे हैं कि उन्हें भी अपना जो कड़वाहट है वीरा को लेकर वो कहीं ना कहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि गेम अब खत्म हो चुका है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन के मन में कोई कड़वाहट है, मुझे तो उसकी बातचीत से लगा नहीं। मेरी बातचीत जैस्मिन से अक्सर होती रहती है, तो जैस्मिन तो भी बहुत सॉफ्ट हार्ट है, उसका मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है। तो मुझे लगता है कि दोस्ती सबकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, आजकल जैसे कि आप लोग सब चर्चा सुन ही रहे हैं कि नच बलिए है या फियर फाइल्स है, तो इस तरह के शोज़ अभी आने वाले हैं, तो सब इंटरेस्टेड हैं। हमारे बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट कुछ हैं, जाना चाहते हैं। मेरा भी मन है कि मैं करूं। कुछ फिल्म्स के ऑफ़र भी हैं मुझे कि अच्छी फिल्म्स हैं, हिंदी फिल्म भी है, पंजाबी भी हैं, तो मैं काम करने वाली हूँ। अच्छा, तो मुंबई में हूँ आजकल और अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, अपने आप को समय दे रही हूँ। वर्कआउट स्टार्ट किया है, डांस क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि मैं अपनी कला को और निखार पाऊँ और अच्छा इंडस्ट्री में काम कर पाऊँ। थैंक यू जी। मेरी मम्मी अभी फ़िलहाल ठीक है। एवरी वीक मम्मी को कीमोथेरेपी देना पड़ता है। कीमोथेरेपी के बाद मम्मी को बेटर फील करता है। पहले मम्मी को पेट में इतना दर्द होता था, आज भी मम्मी कुछ खा नहीं पाती है। थोड़ा सा नारियल पानी और चाय और थोड़े बिस्किट लेती है मॉम। और थैंक्स टू सलमान जी, सोहेल भाई जी, प्रिया दत्त जी, इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे और देश की जनता ने बहुत प्यार भी दिया। देश की जनता बहुत प्रे भी कर रही है। मेरी मॉम अभी बेटर फील कर रही है आफ्टर कीमोथेरेपी। ये थर्ड था, अभी 3 कीमोथेरेपी और है और मम्मी को अभी अगले वीक ले जाना है वापस हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा जो हैं, सलमान जी के डॉक्टर, जो बीइंग ह्यूमन के, उन्होंने बोला है कि अगले हफ्ते से और बेटर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मम्मी कीमोथेरेपी ज़्यादा वो जो झटके वो नहीं ले पा रही है, जो कैंसर के कीटाणु मारने के लिए कीमोथेरेपी जो दिया जाता है, तो मम्मी को अभी थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। एवरी वीक थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है। एक साथ में 72 ईयर ओल्ड में ज़्यादा नहीं दिया जाता और मम्मी के बाल सारे चले गए हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कैंसर मम्मी के शरीर से और इंसानों के शरीर से जड़ से उखड़ जाए, कैंसर नाम की बीमारी। रुबीना का आज ही मैसेज आया था। मैं निकल रही हूँ अच्छा और मैं आऊँगी आपकी मम्मी से ज़रूर, मिलने। आइए बाय। ठीक है। रुबीना का बहुत अच्छा रहा आपने ना, सच में बहुत अच्छा दिल रखती है राखी। थैंक यू। सबको इकट्ठा किया हाँ, सबसे पहले।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको इकट्ठा करूँ, सारे दोस्तों को। वेर आई वॉज रुबीना, हाँ रुबीना का आज ही मैसेज आया, राहुल वैद्य का भी वीडियो कॉल आया। राहुल वैद्य अभी महाबलेश्वर से वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मुंबई आ रहे हैं, मम्मी को देखने आएंगे। रुबीना भी शूटिंग कर रही है तो वो भी मम्मी को देखने आने वाली है और वो भी एक पार्टी थ्रो करने वाली है। हम लोग फिर से एक गेट टुगेदर करने वाले हैं, विनिंग की पार्टी वो देने वाली है, हम सब आने वाले हैं और मम्मी को भी देखने आने वाली है। रुबीना, शी हैज़ अ गुड हार्ट एंड शी इज़ अ नाइस लेडी। मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं कलर्स के ख़िलाफ़ एक शब्द नहीं बोलना चाहूँगी और ना ही रुबीना के लिए एक शब्द बोलना चाहूँगी। जिसके नसीब में ट्रॉफ़ी है उसे मिलती है। मेरी ट्रॉफ़ी जो सलमान जी ने अपना ब्रेसलेट दिया, लकी ब्रेसलेट, वो मेरी ट्रॉफ़ी है। देश की जनता ने मुझे प्यार दिया, वही मेरी ट्रॉफ़ी है। बिग बॉस ने मुझे सम्मान दिया, वही मेरी ट्रॉफ़ी है। मुझे उस ट्रॉफ़ी को लेकर मैं क्या करूँगी? मुझे मेरा सेकंड इनिंग हुआ, सलमान जी का प्यार, बिग बॉस का प्यार मिला, मेरे लिए वही सब कुछ है और देश की जनता का, और मेरे ईश्वर ने मुझे गद प्यार किया है। हाँ, इंग्लिश, सलमान जी ने बोला राखी थोड़ा सा इंग्लिश क्लास अब तू ले ले, अब तू यहाँ पहुँच गई है, अब तो थोड़ा इंग्लिश में भी वीडियोस बना। मैंने बोला यस सर, आई एम गोइंग टू लर्न। बोलता हाँ, सब लोग सीखते हैं, जो लड़कियाँ नहीं आती है वो यहाँ पे आके सीखती है, तू भी थोड़ा सीख। मैंने कहा यस। अब सारे मैंने कहा यू सी नेक्स्ट टाइम आई विल डू इंग्लिश वीडियो एंड आई विल, मतलब डालूंगी। बोलता हाँ, सरप्राइज मी, ही टोल्ड मी सरप्राइज मी। मैंने कहा यस आई विल, माई गॉड ब्रदर, आई विल। ऐसा नहीं, जब मैं जहाँ मैं सही थी वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया है और जब मैं गलत थी वहाँ पे मुझे सलमान जी ने सपोर्ट नहीं किया है। मेरे लिए तो पीछे से दरवाजे भी खोल दिए गए थे। सलमान जी ने कहा था अगर तुम दोबारा ऐसे शब्द यूज़ करोगी राखी प्लीज़ यू कैन गो, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। बट मैं आपको बता दूँ, जब आप बिग बॉस हाउस में रहते हैं कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा भी करते हैं और आपका दिमाग सटकता भी है। तो जब आत्माजी सटकली जब हो जाता है तो कुछ न कुछ तो निकलेगा ना। राखी सावंत हूँ मैं, भाई गूंगी तो मैं बैठ नहीं सकती। बट मैं बहुत, मुझ में सुधार आया है सलमान जी के डर से, बहुत सलमान जी का जो डर और सलमान जी ने जो मुझे सुधारा है, बिग बॉस ने मुझ में काफ़ी ठहराव आया है और वो मैं कभी बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। कैसे कभी ऐसे शब्द नहीं बोलूँगी। अब मैंने उनसे वादा किया है, ना बिग बॉस के अंदर ना बाहर ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं करूँगी। मॉम की विश थी कि मैं बिग बॉस 15 में डे 1 से अपने हस्बैंड रितेश के साथ, जो क्योंकि हमारे रिश्ते ख़राब है, तो डे 1 से मैं बिग बॉस में जाऊं। जिस तरह बिग बॉस और सलमान जी ने रुबीना और अभिनव की लाइफ बनाई है, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो शायद मुझे नहीं पता कि देश की जनता चाहेगी, बिग बॉस चाहेंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड बिग बॉस 15 में हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता देश की जनता को बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है हम लोग बहुत अतरंगी है, दोनों झगड़ालू है, दोनों, हमारा पता नहीं क्या होगा। बिग बॉस ही हमें सुधार सकता है और देश की जनता, और सलमान जी हमें सुधार सकते हैं। मैं तो सुधर गई हूँ, मेरे हस्बैंड का मालूम नहीं है।